ये जो वाक़या है ये सूरह कलम में है, सूरह 68। बहुत सारे किसान एक जगह जमा हो गए क्योंकि कल सुबह उन्हें एक फसल काटनी थी और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। उन्होंने सोचा कि वो फसल काटने के लिए सुबह सवेरे जाएंगे, इससे पहले कि वहाँ के गरीब लोग उठें, क्योंकि वहाँ के गरीब लोगों को मालूम था कि आज फसल काटने का दिन है। तो ये गरीब लोग सुबह उठकर खेतों के बाहर जमा हो जाते इस उम्मीद पर कि कोई चीज़ बाहर गिर जाए, कोई फल या सब्जी, और वो चीज़ उन्हें मिल जाए। इसलिए किसानों ने सोचा कि इन गरीब लोगों के उठने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर लें। यहाँ पर अल्लाह का फरमान है, अल यदखुलून हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज तुम्हारे पास कोई भी फ़कीर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहाँ आप खामोशी से अपनी आवाज़ धीमी करके पहुँचें, ताकि कोई भी गरीब, कोई भी इंसान उठे ना और आप अपना काम बआसानी करके वापस आ जाए। उन्होंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया और कुरान में है कि यतीमों के साथ बदसलूकी करना, गरीब लोगों को खाना खिलाना उसे पसंद नहीं है। कुछ लोग तो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह बात करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। वो उन्हें ये जिताने की कोशिश करते हैं कि वो उन पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन इन आयत के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं। किसी गरीब से तो बात ही नहीं की जा रही। इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, बस ऐसा सोचा और अपने काम के लिए चले गए। बस उनकी सोच ये थी कि उन्हें किसी की मदद नहीं करनी है। वो आपस में बात कर रहे थे, बस उनका इरादा ये था कि उन्हें किसी की मदद नहीं करनी है, बस इतना ही। चाहे तो आप इसे जुर्म कह दें, लेकिन जब वो फसल काटने वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। अल्लाह ताला ने इस हरकत पर उनको सजा दी। जब वो सब लोग वहां पर पहुंचे तो कहने लगे, शायद हम गलत जगह आ गए हैं, रुको, क्या ये हमारी जगह है? ये सब क्या हो गया है? आसान लफ्जों में वो अपने इस कसूर को, अपनी इन चीज़ों को छुपा रहे थे और सब कहने लगे कि ये सब कैसे हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। तो किसके बारे में क्या सोच रहे हैं इसका ध्यान ज़रूर रखें। हमेशा दूसरे के लिए अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचें, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों की परेशानी के बारे में नहीं सोचते तो ये आपकी बुरी आदत है और इसके नताइज आपको इसी ज़िंदगी में भुगतने पड़ेंगे। अमली तौर पर किसी के लिए बुरा करना ये तो बुरा है ही, लेकिन अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच भी रहे हैं तो वो भी बुराई में शामिल होता है। अगर आप सोचें तो इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, बस इन्होंने ये सोचा कि किसी की मदद नहीं करनी। बस अल्लाह को यही बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने अपने दिल में भी ऐसा क्यों सोचा। अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो अपना दिल दूसरों के लिए साफ रखते हैं और दूसरों के लिए अपने दिल में कोई गलत ख्याल लेकर नहीं आते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अजर आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी।